कड़े सवालों का एक नया हौसला जल्द आ रहा है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ में। आज चर्चा करूंगा कौन सा ऐसा ग्रह है, किस प्रकार की आपके अंदर ऊर्जा है जो आपको देती है बहुत ही अच्छी बौद्धिक क्षमता, किसके कारण आप कैरियर में बहुत अधिक करते हैं उत्थान, बहुत ही आपके अंदर होती है वाक्पटुता और आप बनते हैं भद्र पुरुष, यानी एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो समाज में अपने अच्छे स्वभाव के कारण जाना जाता है। तो करेंगे इसके ऊपर चर्चा आपके साथ राशिफल के साथ साथ। बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। जैसा मैंने बताया कि मैं आज आपके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा अर्थात उस प्रकार के ग्रह के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपको अद्भुत बौद्धिक क्षमता देता है, गणितीय क्षमता देता है, तर्क शक्ति देता है, वाक्पटुता देता है और उसके साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। और यह है बुध। बुध यदि अच्छा हो, बुध का जैसा नाम है, बुध यानी बुद्धि प्रदान करने वाला। और एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताऊंगा जो देखिए बड़े अच्छे संकेत छुपे होते हैं आपकी कुंडली में। काल पुरुष की कुंडली में बुध का जो नैसर्गिक स्थान है वह है तीसरा यानी पराक्रम, कार्य आप किस दिशा में कर रहे हैं। और छठे को कहा जाता है ऋण, रोग और शत्रु। ये तीनों कब उत्पन्न होते हैं? जब हमारी बुद्धि ठीक नहीं हो, जब हमसे निर्णय लेने में गलती हो, हमारा पराक्रम सही दिशा में नहीं हो, जब हम गलत निर्णय लेंगे, गलत तरीके से काम करेंगे, काम की दिशा गलत होगी, सोच गलत होगी, तो क्या होगा? ऋण होगा, कर्ज हो सकता है, काम आपका नुकसान होगा, शारीरिक क्षमता आपकी कमजोर होगी, रोग होगा और व्यवहार यदि सही नहीं होगा, वाक्पटुता नहीं होगी तो आपके शत्रु उत्पन्न होंगे। और यही कारण है कि काल पुरुष की कुंडली में बुध को जो स्थान दिया गया है वह तीसरा और छठा दिया गया है। बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो अद्भुत बौद्धिक क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। विशेष करके यदि बुध का संबंध आपके लग्न से हो, दूसरे भाव से हो और पांचवें भाव से हो, पंचम स्थान से हो, यहां पर यदि बुध बैठा है तो आप, और यदि किसी दूषित ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता देता है। जितने कुशल वक्ता होंगे, वैसे तो कहा जाता है कि, या ऐसा माना भी जाता है और इसका गणितीय कारण भी है कि बुध और सूर्य का जो है गैप बहुत कम होता है। अक्सर बुध और सूर्य साथ साथ रहते हैं या अधिक से अधिक एक राशि पहले या एक राशि बाद में होते हैं। और बुध के साथ सूर्य जो है वह बुद्धादित्य नाम का योग बनाता है जो बहुत सी कुंडलियों में पाया जाता है इस प्रकार का योग। लेकिन यह अधिक प्रभावी तब होगा जब बुध अस्त ना हो और करीब करीब 8 से 10 अंश की दूरी हो सूर्य और बुध के बीच में, साथ में किसी बुरे ग्रह का यदि प्रभाव नहीं हो, तो जितने कुशल वक्ता आप देखेंगे उनमें यह योग बहुत अच्छा बना होता है। चाहे वह वकील हो, चाहे अच्छे मीडिया कर्मी हो, अच्छे पत्रकार हो, अच्छे भाषण देने वाले हो, अच्छे नेता हो, कोई भी प्रखर वक्ता यदि है तो समझिए कि उसका बुध बहुत अच्छा है। दूसरी बात, बुध के कारण एक, जैसा मैंने मंगल में भी बताया था कि पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत अच्छा योग जो देता है बुध, और उसका नाम है भद्र योग। भद्र अर्थात बहुत ही अच्छा, उत्तम। भद्र यानी जिसका व्यवहार अच्छा हो, प्रशंसनीय हो, और उसको भद्र योग कहते हैं। साथ साथ बुध जो है एक योग बनाता है, यदि यह केंद्र में हो, उसको कहते हैं कुल दीपक योग। कुल दीपक यानी अपने घर परिवार में अपने घर परिवार और समाज का नाम रोशन करने वाला। तो इस प्रकार का बहुत ही अच्छा योग बुध उत्पन्न करता है। गणितीय क्षमता, यदि कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग है तो समझिए उसका बुध बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध के अच्छा हुए बगैर आप गणित में या फिजिक्स में कहीं भी ऐसी कोई चीज जहां कैलकुलेशन करना हो, गणना करना हो, उसमें आप अच्छे हो ही नहीं पाएंगे यदि बुध अच्छा नहीं है। बुध आपको प्रॉम्प्टनेस देता है,
यानी यदि आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं और किसी ने कोई प्रश्न पूछा और यदि आप उसका तुरंत उत्तर देते हैं तो यह बुद्ध के उत्तम होने का संकेत है। उसके साथ साथ बुद्ध अद्भुत तार्किक शक्ति देता है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। अगर जिसका बुद्ध अच्छा हो उसको कोई तर्क में परास्त नहीं कर पाएगा। एक और खासियत बुद्ध की, बुद्ध यदि बहुत अच्छा है तो आप बहुत बैलेंस रहेंगे। भावुक नहीं होते लोग, बुद्ध के से प्रभावित लोग मन से नहीं सोचते लेकिन बुद्धि से सोचते हैं और निष्पक्ष होते हैं। तो इस प्रकार बहुत से बुद्ध की अच्छाइयां हैं। बात करेंगे बुद्ध से संबंधित समस्याओं के ऊपर भी, लेकिन थोड़ी चर्चा कर लें राशिफल के बारे में, क्योंकि इसका आपको बहुत देर से इंतजार आज रहा होगा। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं सितारे मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए आजीविका संबंधी प्रयासों में इच्छा अनुरूप आपको सफलता मिलेगा। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा और व्यापार तथा व्यवसाय में आज आप अच्छा करेंगे। वृषभ वालों की बात करूं तो परिवार के सदस्यों की चिंता थोड़ी होगी, लाभ में कमी आएगी और व्यर्थ के वाद विवाद में आज आप उलझ सकते हैं। शत्रुओं से आपको थोड़ा आज सावधान रहना है। मिथुन वालों की यदि बात करूं तो मान सम्मान में वृद्धि है। आपकी महत्वाकांक्षा आज आपको कार्य में अनुकूल सफलता दिलाएगी और मांगलिक कार्यों की कुछ आज योजना बन सकती है। कर्क वालों के लिए यदि कहा जाए तो आज व्यापार लाभदायक रहेगा आपके लिए। अधिकारी सहयोग करेंगे और जो कोई महत्वपूर्ण कार्य है वह बिना किसी विघ्न के संपन्न होगा। प्रयास और परिश्रम का उचित फल आपको मिलेगा। थोड़ा सा बुद्ध की बात और कर लेते हैं, इसके नकारात्मक पक्ष को। बुद्ध यदि नकारात्मक है तो सबसे पहला इसका दुर्गुण है कि हम नकारात्मक विचारधारा के हो जाते हैं। वक्री बुद्ध यदि हो गया पंचम दूसरे या लग्न में तो समझिए कि हम, और यदि राहु के साथ मिल गया फिर तो छिद्रान्वेषी शब्द उसके लिए ज्योतिष में हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी व्यक्ति नकारात्मक पक्षों को सबसे पहले देखेगा। गिलास भरी है आधी तो उसको खाली वाला हिस्सा सबसे पहले दिखाई देता है, भरा वाला हिस्सा बाद में दिखाई देता, और यह उसके उत्थान में सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है। बुद्ध यदि खराब है तो कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा। 2 दूनी 5 बताएंगे, 4 नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न करता है। हकलाने की समस्या, वाणी दोष, यानी ठीक से अपनी बात को कह नहीं पाना, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना, और यहां तक कि बहुत खराब है तो गूंगापन जैसी समस्या केवल और केवल बुद्ध के कारण होती है। इसके साथ साथ बुद्ध निर्णय, जैसा कि इसका कार्य है, निर्णय क्षमता को यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो अगर यह ठीक नहीं है तो हमसे जीवन में बहुत से निर्णय गलत होंगे और जिसके कारण उत्थान में बहुत बाधा होती है। अपनी राशि के अलावा अर्थात कन्या और मिथुन के अलावा यदि यह किसी भी राशि में द्वादश भाव में चला जाए तो यह बहुत बड़ा दुर्योग उत्पन्न करता है और सफलता पाने में जीवन में बहुत अधिक समस्या होती है। तो इस तरह के कुछ प्रमुख दुर्गुण इसके हैं जो यदि बुध खराब है तो इस प्रकार आपको भुगतने पड़ते हैं। कैसे करें इसको ठीक, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन देख लें थोड़ा और आगे की राशियों का हाल। सिंह वालों की यदि बात करूं तो आज दिन मध्यम फल देने वाला है और सोच समझकर आपको कार्य करना है। अधिक प्रयास करने पर भी आज आपको परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। दुस्साहसपूर्ण जो कार्य हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। कन्या वालों की यदि आज मैं बात करूं तो समाज में आपकी आलोचना होगी। परिवार की चिंता आज आपको परेशान करेगी और कार्यों में मनचाहे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन उत्तेजना पर आपको जो है नियंत्रण रखना है। तुला वालों की यदि बात किया जाए तो व्यक्तियों के साथ संबंध आज आपके अच्छे रहेंगे। यात्रा जो है वह सफलदायक होगी और आपको सफलता मिलेगी उसमें। आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा आज बढ़ने वाली है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आमदनी यदि आपको बढ़ाना है तो थोड़ा और निवेश करें। निवेश करेंगे तो आमदनी में वृद्धि होगी। कार्य स्थिति में कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी और नई योजना में लाभ के लिए बहुत अच्छा योग है। तो बुध के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। बुध की एक बात और मैं बताना भूल गया। बुध और चंद्रमा वैसे तो दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत व्यग्र भी बनाते हैं, लेकिन यह तब स्थिति उत्पन्न होती है जब चंद्रमा और बुध की जो युति है वह अच्छी नहीं हो। यदि यह बुध और चंद्रमा की युति यदि अच्छी हो गई, अच्छे स्थान पर हो गई, तो यह व्यक्ति को बहुत हंसमुख बनाता है। दिन भर आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो इस प्रकार
बुध जो है कई प्रकार की अच्छाइयों और बुराइयों से बौद्धिक क्षमता के बल पर हमें ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। तो कैसे करेंगे बुध को नियंत्रित, कैसे करेंगे बुध से संबंधित ऊर्जा को नियंत्रित और कैसे इसके शुभ प्रभावों को बढ़ाएंगे, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बात करेंगे सबसे पहले राशियों के बारे में। धनु राशि वालों की यदि आज बात करूं तो कानूनी उलझनें आज बढ़ सकती हैं। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। व्यापार में विस्तार से संबंधित प्रयास आपको अधिक बढ़ाना पड़ेगा। आपका संपर्क क्षेत्र आज जो है वह विस्तृत होगा और बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होगी। मकर वालों के लिए देखा जाए तो आज विलासिता से संबंधित कुछ वस्तुओं की खरीदारी करने का योग बन रहा है। पारिवारिक समस्या की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। संतान के कारण कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आप अपनी बुद्धि के बल पर समस्याओं का समाधान कर पाने में सफल होंगे। व्यापार में भी सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी आज संतोषजनक रहने वाली है। मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो श्रेष्ठ जनों से आपकी मुलाकात आज होगी, जिससे आपकी उन्नति होगी। आजीविका में इच्छित लाभ का योग बन रहा है। बोल चाल में थोड़ा संयम रखना है और व्यापार में आज उन्नति का योग बना हुआ है। चर्चा कर रहा था मैं बुध के बारे में, बुध की ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें। बुध यदि दुष्परिणाम दे रहा है आपकी कुंडली में तो उसको कैसे संतुलित करें। देखिए, प्रारब्ध के कर्म के कारण ग्रह हमारी कुंडली में बैठते हैं, उसको कहूं या ग्रह संकेत देते हैं कि हमारे प्रारब्ध के कर्म हमारे या हमारे जो पूर्वज हैं उनके किस प्रकार हैं और उनके प्रभाव के कारण ग्रहों की स्थिति हमारे कुंडली में आती है। लेकिन कर्म और निरंतर प्रयास से हम उसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं या उसके शुभ प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। यदि यह ऐसा नहीं होता तो रावण सभी ग्रहों को नियंत्रित नहीं कर पाता। 6 वर्ष की उम्र का बालक ध्रुव तारा नहीं बन पाता। यह तभी संभव हो पाया जब दृढ़ निश्चय था। और यदि आप भी दृढ़ निश्चय कर लें तो आप अपने ग्रहों की स्थिति को बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रयास अधिक करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, शीघ्रता से नहीं होने वाला है। उसके लिए बौद्धिक क्षमता, निरंतरता, धैर्य, परिश्रम, इन सभी की आवश्यकता होती है। और आप यदि इन सभी चीजों के साथ प्रयास करेंगे तो निश्चय ही आप अपनी चीजों को संतुलित कर पाएंगे। बुध यदि कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहा है तो सबसे पहली बात कि यह बुद्धि का ही ग्रह है, बुद्धि प्रदाता है, बुद्धि प्रदान करता है। तो आप बहुत प्रयास करिए कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता मत हावी होने दीजिए। आप एक बार अपना विश्लेषण करिए कि आप सोचते अधिक क्या हैं। क्या आपको कहीं कोई सबसे पहले नकारात्मक चीज दिखाई देती है या कहीं जाने पर आपको वहां की अच्छी चीज दिखाई पड़ती है? इससे आप जरा समझिए और अपने को नकारात्मकता से बचाइए। दूसरी बात, बहनों को, क्योंकि रिश्ते भी बहुत दिखाता है, बहनों को बहुत प्रसन्न रखा करिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि माँ हो, बहन हो, रिश्ते में कोई भी स्त्री हो, उनको बहुत सम्मान दें। जितना सम्मान दें, आप शक्ति को जागृत कर देते हैं। हर प्रकार की शक्तियां स्त्रियों में होती हैं, उस शक्ति को आप जागृत कर देते हैं। बहनों का सम्मान करेंगे, बुद्ध जागृत होगा, तो उसको आप जागृत करिए। खान पान में आप अधिक से अधिक हरी चीजों का प्रयोग करिए। देखिए, आयुर्वेद में भी ये बताया जाता है, बहुत से घरी घास पर चलिए, मूंग की दाल खाइए, पालक खाइए। वास्तव में यह बुद्धि को बहुत प्रखर करता है और बढ़ाता है। तो खान पान में इन चीजों का आप ध्यान करिए। अब जैसा मैं बताता हूं कि भाई कुछ दान और उपासना से, पूजा पाठ से कैसे ठीक करें, क्योंकि दैवीय शक्तियों को इन्हीं चीजों से नियंत्रित किया जा सकता है। दान में बुद्ध संबंधी जो दान है वह हरी चीजों का दान है। जैसे आपने हरी मूंग दान किया, पालक है, साग है, फल है, फल में नारंगी है, संतरा है, इन सब चीजों का दान बुद्ध से संबंधित दान माना जाता है। हरे वस्त्र हैं, इस तरह की चीज आप दान करिए। जीवों पर दया करिए। गायों की तो सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि गाय को हमारे धर्म में माँ की जो है बराबर माना जाता है, गौ माता हम कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं तो ये कहता हूं कि जीवों पर दया करिए और
जीवों की सेवा करिए। और उसके साथ साथ अब अगर मंत्र और उपासना की बात करूं तो यदि बुध बहुत स्थिति खराब है कुंडली में और उस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो बुध से संबंधित मंत्रों का जप करिए। बुध जो है वह भगवान गणेश की आराधना से बहुत नियंत्रित होता है, क्योंकि गणेश को बुद्धि और सिद्धि का प्रदाता कहा जाता है। तो भगवान गणेश की उपासना आप किया करिए, वो भी बुधवार के दिन ही। बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना से आपका बुध जो है वह बहुत मजबूत होगा। इसके साथ साथ आप विष्णु का भी यह जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो भगवान विष्णु की आराधना से भी बुध बहुत प्रसन्न होता है। तो यदि इस तरह की समस्या आपके जीवन में है तो इस प्रकार आप बुध को नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्रकार की साधना, उपासना, दान और कर्म कर सकते हैं। बुद्धि से संबंधित ग्रह, भद्र पुरुष बनाने वाला ग्रह बुध के बारे में चर्चा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपने कर्म को सही दिशा में करने में समर्थ होंगे। आने वाला समय आपका शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ में। ओम नमः शिवाय।